नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर प्रियंका दुबे, एडवांस सर्जिकल लैप्रोस्कोपी स्टोन एंड मैटरनिटी सेंटर सिवान से आज एक बार फिर मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। ये टॉपिक है अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग। ये आए दिन आप सब भी जानते हैं और हम सब भी सुनते रहते हैं रोज़ ओपीडी में कि हर 4 में से एक मरीज़ ये समस्या लेकर हमारे पास आता है। और देखा जाए तो 25% पेशेंट्स को ये समस्या रहती है कि अभी 1 महीने 2 महीने 3 महीने की प्रेगनेंसी रहती है, उस बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग लेकर आता है और पेशेंट बहुत टेंशन में रहता है, क्योंकि एक ऐसा कंडीशन है कि इसमें पेशेंट को सबसे ज़्यादा चिंता ये होती है, वो स्ट्रेस में रहता है कि कहीं ये मेरी प्रेगनेंसी ख़राब तो नहीं हो जाएगी, मेरा बच्चा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। हर बार की ब्लीडिंग और हर बार की जो प्रेगनेंसी में आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो नुकसानदायक ही नहीं होती है। मतलब कि आपका बच्चा इसी स्थिति होने के साथ भी कंटिन्यू कर सकता है। डिपेंड करता है कि उसका कारण क्या है और वो जांच करके हम उसके बारे में पेशेंट्स को बताते हैं और इलाज करते हैं। अगर आपकी ब्लीडिंग जो है वो पिंकिश है, पिंक तरह की है या डार्क ब्राउन कलर की है, स्पॉटिंग हो रही है, बूंद बूंद कभी कभी आ रहा है और 1 या 2 दिन में ही रह रहा है, तो ऐसे में बहुत घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है इसमें जनरली हम लोगों ने देखा है कि 90% पेशेंट्स की प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है और उसमें बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपकी जो लक्षण जो हैं कि बहुत ही फ्रैंक रेड कलर, मतलब ब्राइट रेड आपका ब्लड गिर रहा है, साथ साथ आपको पेट दर्द है, क्रैम्प्स है, फीवर आ रहे हैं और आपका अमाउंट ज़्यादा है ब्लीडिंग का, तो ऐसे कंडीशन में आपको बच्चा नुकसान होने का खतरा रहता है और ऐसे कंडीशन में होता है कि आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। अब आती है बात कि इसके लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट्स को पीरियड का टाइम जब आता है उनको पता नहीं होता है कि वो कंसीव कर गए हैं। उस कंडीशन में वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर दे, बहुत हेवी कोई काम कर दे, बहुत लॉन्ग जर्नी कहीं की कर दे, कोई हेवी वेट लिफ्टिंग कर दें, तो ये सब चीज़ें उसके लिए रिस्क फैक्टर हो जाते हैं जहाँ पे कि बच्चा नुकसान होने का खतरा होता है और वो ब्लीडिंग के रूप में आपको दिखता है। उसके साथ हम आते हैं कि इसका मेन जो और कॉज, सबसे मेन कंसर्न पेशेंट का क्या होता है कि मेरा बच्चा कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा, मेरा बच्चा ठीक रहेगा कि नहीं। या कुछ पेशेंट्स हम लोग से ये भी पूछते हैं कि मैडम ब्लीडिंग है, दवा चली, ठीक भी हो गया, लेकिन क्या बच्चा मंदबुद्धि नहीं होगा, बच्चा आगे चलकर कोई उसमें ऐसी खराबी तो नहीं आएगी जिससे कि बच्चा आगे चल के हमारा नुकसान, मतलब ये बच्चा रखना सही है या इसको हटा दिया जाए। तो ऐसा भी बताती हूँ कि ऐसा कभी नहीं सोचना है, डॉक्टर की राय लीजिए। आपके पढ़े लिखे डॉक्टर जो आपको बताएंगे वो कभी भी सही बताएंगे। बहुत सारे कंडीशन में होता है कि प्लासेंटा, जिसको कि भोजपुरी में हम लोग पुरैन बोलते हैं, वो भी नीचे की तरफ, मतलब कि बच्चेदानी के अंदर वाली मुंह के आसपास रहेगा, जिसको इंटरनल ऑस बोलते हैं। तो अगर वहाँ पे है, वैसे कंडीशंस में भी या तो पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया हो या कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया हो, उस कंडीशन में भी आपको ब्लीडिंग होती है। और बहुत बार होता है कि वो सिर्फ शुरुआती के 3 दिनों में, 3 महीने में नहीं होगी, 20 में भी, और वो आगे 5-6 महीने तक भी हो सकती है। बट वैसे कंडीशंस में भी दवा चलती रहेगी और आप प्रिकॉशन में रहेंगे, डॉक्टर की राय से चलेंगे, तो आपका वो बच्चा सही हो सकता है और उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। तो इसलिए सबसे मेन कंसर्न है कि डिपेंड करता है कि आपका बच्चा ठीक कब रहेगा, जबकि आपके ब्लीडिंग का कॉज क्या है ये हम लोग जाने, और आपकी ब्लीडिंग किस तरह की है। अगर आपकी ब्लीडिंग माइल्ड है, जिसमें कि डार्क ब्राउन या थोड़ा मोड़ा 1-2 दिन स्पॉटिंग होके रह गया, तो आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको जांच करेंगे, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चा अगर आपका ठीक ठाक है तो उसको हम लोग सपोर्ट में दवाइयाँ देते हैं। ये मेनली ब्लीडिंग क्यों होती है, इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, जो आपकी माइल्ड तरह की होती है, जिसमें बच्चा है और ये उसकी जो झिल्ली है वो अभी बच्चेदानी से चिपकती होती रहती है। तो उस कंडीशन में कभी कभार ये ब्लीडिंग होती है, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलिए। तो ये बहुत खतरे की बात नहीं होती है, दवा से ठीक हो जाती है। अगर आपकी हेवी टाइप की ब्लीडिंग है तो उस कंडीशन में है कि अगर क्रैम्प्स और पेन एब्डोमेन के साथ आपको ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है और आपको फीवर आ रहा है और परेशानी है, तो इस तरह की ब्लीडिंग आपको खतरा की घंटी हो सकती है और आपके बच्चे को इसमें आगे नुकसान की संभावना रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी देर ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और फिर जैसा आगे डॉक्टर आपकी सलाह देते हैं उस पर चलें, तो आगे जो भी होगा डॉक्टर आपको अच्छी सलाह देंगे। धन्यवाद।